थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज हमारे पास दो क्रिकेट बैट्स हैं दैट आर वेरी सिमिलर इन नेचर, लेकिन बोथ आर अमेजिंग क्रिकेट बैट्स एंड वी गोना लुक एट वन ऑफ देम, क्योंकि उससे पहले वाला जो था वो हम लोगों ने पहले देख लिया हुआ। सो विच बैट एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट Gray Nichols Hypernova 1.3. This is the latest bat that Rizwan and Babar and Shan Masood have been playing with. It's got the all new stickering on it. और उसके अलावा it's a beautiful bat, and we'll look at it from an aesthetic point of view, from a balance point of view. उसके अलावा हम इसका देखेंगे कि इसका पिंग कैसा है. So let's not wait any longer. Let's start the review. So the first thing that we're going to look at is the overall aesthetics. इस बात के aesthetics कैसे हैं वो हमें देखने हैं. तो बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन वेपर 1.3 और हाइपरनोवा 1.3 के. अगर आप इसका ब्लेड देखेंगे तो इट्स गॉट अ ब्यूटिफुल ब्लेड जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट इसके ग्रेन्स हैं. दे आर अबाउट 8 ग्रेन्स ऑन द क्रिकेट बैट. इसकी जो स्टिकरिंग है दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट देन जो हम लोगों ने देखी थी वेपर 1.3 की. इसमें ज़्यादा उन्होंने सिल्वर और शाइनी सिल्वर और ग्रीन का उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है. जो पुराना वाला था उसमें सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, इसमें सिल्वर और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है. लेट मी शो यू द ब्यूटिफुल स्टिकरिंग ऑन द क्रिकेट बैट. इट लुक्स अमेजिंग. इट हैज़ अ ग्रीन ग्रिप ऑन इट. द ग्रिप इज़ डिफरेंट. जो वेपर 1.3 में ग्रिप आई थी ये उससे डिफरेंट ग्रिप है. मैं आपको इसकी बैक से इसकी स्टिकरिंग चेक कराता हूँ. इट्स ऑल्सो ब्यूटिफुल फ्रॉम द बैक. जो कलरिंग उन्होंने चूज़ किया वो बहुत डिफरेंट है. पिछली दफ़ा जो थी उन्होंने जो कलरिंग चूज़ की थी वो चूज़ की थी ज़्यादा डार्क ग्रीन की. इस दफ़ा जो उन्होंने कलरिंग चूज़ किया बहुत ज़्यादा लाइट कलरिंग यूज़ किया और मे बी वो सिल्वर की वजह से ज़्यादा लाइट लग रहा है. द विंग्स ऑन इट लुक अमेजिंगली ब्यूटिफुल. ये जो है ये प्लेयर एडिशन क्रिकेट बैट है. अगर मैं इसकी ग्रेन्स काउंट करूँ तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्रेन्स है. इसका जो टो है उस पर कोई गार्ड नहीं लगा हुआ, तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि इसके टो में जो ग्रेन्स हैं वो बड़े आराम से विजिबल हैं. तो दैट इज़ अनदर ब्यूटिफुल थिंग. ओवरऑल इट्स अ ब्यूटिफुल बैट. अगेन मैं फिर वही बात करूँगा, ग्रे निकल जो है वो अपने बैट को ग्रेड करता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. वो अपने बैट को लुक्स पे ग्रेड नहीं करता. मेरे पास ग्रे निकल्स वेपर 1.3 के बैट्स थे जो जिनमें 8 ग्रेन्स थी, 7 ग्रेन्स थी और वो 5 स्टार की कैटेगरी में थे. तो इसकी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है ग्रे निकल्स की जो ग्रेडिंग होती है. और ये वाला जो है ये है प्लेयर्स एडिशन क्रिकेट बैट. इस पर उन्होंने ग्रीन ग्रिप यूज़ की हुई है. अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्चुअली सी इज़ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने वेपर 1.3 का किया था, इस बैट का भी उन्होंने बिल्कुल उसी तरह किया हुआ है. अगर आप इसको ग्रिप को नीचे करें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें उन्होंने टेप यूज़ की हुई है रादर देन कि वो थ्रेड्स यूज़ की हुई हों इसके लिए. तो विच इज़ अगेन समथिंग दैट ग्रे निकल्स डिड इन वेपर 1.3 एंड दे आर डूइंग द सेम थिंग विद हाइपरनोवा 1.3. So overall a beautiful cricket bat. From a look perspective it's very different, it's very unique. I think अगर आप इसके साथ खेल रहे होंगे definitely people will realize कि आपके हाथ में एक बहुत different किस्म का बैट है. I'm gonna give it a 9 out of 10 from the looks or aesthetic perspective. Now let's move to the second part which is कि हम बैट की जो प्रोफाइल चेक करते हैं. अब अगेन अगर आप ग्रे निकल्स के बैट्स की प्रोफाइल चेक करेंगे आपको मैसिव प्रोफाइल्स नहीं मिलेंगी.
मैसिव प्रोफाइल ग्रे निकल्स की आती थी जब क्रोनोस था, उनका हेलस्टॉर्म क्रिकेट बैट्स थे, लेकिन दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम इट, क्योंकि जो आपको पिंग मिलती है वो आपको बैट के मैसिव होने से नहीं मिलती। जो आपको पिंग मिलती है वो बैट की प्रेसिंग से मिलती है। अगर बैट की प्रेसिंग अच्छी होगी तो उसका पिंग अच्छा होगा। तो ये वाला बैट जो है ग्रे निकल्स की प्रेसिंग हमेशा अच्छी होती है। तो अगर मैं आपको इसकी प्रोफाइल चेक कराऊं बैट की, तो आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट अ वेरी मैसिव सॉर्ट ऑफ अ प्रोफाइल। ये जो प्रोफाइल है दे आर अबाउट 38-39 इंचेस फ्रॉम एन एज परस्पेक्टिव, और इसकी जो स्पाइन है दैट मस्ट बी पीकिंग एट अराउंड 58-56 के आसपास है। एक चीज़ जो अच्छी है, अगेन ग्रे निकल्स उसी ट्रेंड पे चल रहा है जिस ट्रेंड पे पिछली दफ़ा चल रहा था। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि इसको एक लोअर मिडल क्रिकेट बैट बनाया है एज़ कम्पेयर टू अ हाई मिडल या मिड मिडल क्रिकेट बैट। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो बल्ज ज़्यादा जो है वो इस साइड पे है, जिससे हमें ये नज़र आएगा कि इस बैट की जो पिंग है वो आपको एक बड़ा स्वीट स्पॉट देगी और इसकी पिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। टो को अगर हम देखेंगे तो टो जो है वो थोड़ा चंकी नहीं है, नॉर्मल टो है। ग्रे निकल्स का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो ये है, क्योंकि मैं वेपर 1.3 यूज़ करता हूँ, बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि टो की एज पे बॉल लगा और टो नहीं टूटा। इन कंपैरिजन अगर मैं सीए के क्रिकेट बैट्स के साथ खेलूँ तो नॉर्मली टो टूट जाता है, लेकिन इन बैट्स की अगेन प्रेसिंग इतनी अच्छी है, वुड की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आमतौर पर टो नहीं होता, टो को कुछ नहीं होता। ओवरऑल फ्रॉम अ प्रोफाइल परस्पेक्टिव इट्स अ वेरी सिमिलर प्रोफाइल टू जो वेपर 1.3 है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव वी विल गिव इट एन 8 out of 10. The next part of the bat is related to the balance of the cricket bat. और बैलेंस में मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ग्रे निकल्स हैव बीन डूइंग अ फिनोमिनल जॉब व्हेन इट कम्स टू बैलेंस। द वेट ऑफ द क्रिकेट बैट, इसका जो वेट है वो 12-11 ग्राम्स है। बहुत से लोग मांगते हैं 1150 ग्राम्स, 1100 ग्राम्स, ऐसे बैट नहीं होते। एडल्ट बैट्स का वेट बिटवीन 1175 टू 1250 1300 तक ही होता है। आपको ऐसी वुड चाहिए जिसके साथ आप परफॉर्म कर सकें। आपको ऐसी वुड नहीं चाहिए कि जो बिल्कुल अंदर से हॉलो हो, जो अच्छे तरीके से परफॉर्म ना कर सके, क्योंकि उसका वेट बहुत कम है। 1150 इज़ द मैक्सिमम दैट यू शुड गो टू। सो दिस इज़ इन बिटवीन, दिस इज़ अबाउट 1211 ग्राम्स ऑन इट, 8 स्ट्रेट ग्रेन्स। और अगर मैं इसका बैलेंस चेक करूं, ओह इट फील्स ब्यूटिफुल इन द हैंड्स। इट फील्स लाइक आपने बहुत ही एक लाइट वेट किस्म का क्रिकेट बैट हाथ में पकड़ा हुआ है, जो सही आपको पावर की इंडिकेशन देता है। तो अगर इसका वेट जो है वो तकरीबन को 28-29 के आसपास है, बेस्ड ऑन 12-11 ग्राम्स, आई थिंक इट्स अबाउट 29, लेकिन इसकी जो फील आ रही है वो 27-28 की आ रही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बैलेंस में, लेकिन स्टिल इट्स अ ब्यूटिफुल बैलेंस, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मीट जो है वो टो से निकाला हुआ है। इसकी वजह से बैलेंस इज़ ब्यूटिफुल। अगर आप इसके शोल्डर्स देखें तो इसके शोल्डर्स भी इतने थिक नहीं हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसको बैलेंस पे रेट करूँगा, आई विल रेट इट अबाउट 9 out of 10. I think it's a beautiful balanced bat. Now we'll come to the last part of the review, which is the ping test. If you have not subscribed to the channel, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि लेटेस्ट रिव्यूज़ आपके पास आएँ जल्द अज जल्द। अब हम इसका पिंग टेस्ट करेंगे। पिंग टेस्ट करने के लिए हम दो किस्म की बॉल्स यूज़ करते हैं, ओल्ड बॉल एंड न्यू बॉल। लेट्स स्टार्ट विद एन ओल्ड बॉल फर्स्ट। So I've got a very old ball right now. So let's start with the overall ping test, and you can see, wow, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे इतनी स्मूथ फीलिंग जो है वो अमेजिंग फीलिंग है। और ये एक पुरानी बॉल के साथ है, और आप इसका बाउंस देख सकते हैं पुरानी बॉल के साथ कि बॉल इज बाउंसिंग लाइक एनीथिंग, और बिल्कुल एफर्टलेस बाउंस है इसके ऊपर। आई एम ऑनेस्टली आई एम लविंग दिस। आप इसको देखेंगे तो इट विल बी वेरी एफर्टलेस बाउंस। मैन ये बॉटम पे है और ये ऊपर है, और ये एक पुरानी बॉल के साथ है। सो लेट्स ट्राई विद द न्यू बॉल। आई एम एक्सपेक्टिंग ए नई बॉल के साथ और भी अच्छा होगा। ये हमारे पास एक नई बॉल है। लेट्स ट्राई द पिंग फ्रॉम दिस न्यू बॉल, और ये देखें
जहां पे भी बॉल लग रहा है ऐसे लग रहा है कि जैसे सॉलिड किस्म की वुड है, ऐसे नहीं है कि सॉफ्ट वुड है। इसकी प्रेसिंग बहुत जबरदस्त हुई हुई है बैट की, जिसकी वजह से बॉल आता है तो इंस्टेंटली बाउंस कर रहा है फ्रॉम द बैट, व्हिच इज जस्ट फिनोमिनल। This is amazing. Honestly, it's an amazing cricket bat. From an overall perspective, it looks like कि आपको पिंग जो है वो हर जगह से मिलेगी। Let's try the overall sweet spot, देखते हैं कि इसका sweet spot कितना बड़ा है। We'll start right from here, जहाँ पे ये वेपर प्लेयर जेन 1.3 का स्टिकर है। And look at this. This is up top. Look at the bounce of the ball up top. Oh, this is the middle of the bat. और आप देखें बॉल किस तरह से बाउंस कर रहा है मिडल से। As I'm going down, the ball just keeps bouncing. ये आप देखें, ये इसका लो है और लो पे देखिए इसका बाउंस कितना अच्छा। मिडल में इसका बाउंस बहुत अच्छा है, ऑन टॉप इसका बाउंस बहुत अच्छा है, लो पे इसका बाउंस बहुत अच्छा है। एंड दिस इज वेयर वी आर गोना गो टू द टो, एंड दिस इज द टो। थोड़ा सा आपको डट फीलिंग आएगी टो से, लेकिन तब भी आपको यहां से भी बाउंस मिलेगा, which is amazing on these cricket bats. Normally आपको इस तरह की परफॉर्मेंस जो मिलती है वो थिक क्रिकेट बैट से मिलती है जिनके चंकी टोज होते हैं, लेकिन यहीं पे जाके ग्रे निकल्स को डेफिनेटली एडवांटेज है कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त बैट क्रिएट किया है कि जिसका बिल्कुल चंकी टो नहीं है, and still you're getting an amazing performance. So on that perspective, I'm gonna give it a 10 out of 10. From a ping perspective, amazing cricket bat. If you like the channel, if you like what we are doing, please subscribe, like, comment on the video. आपके comments करने से, आपके subscription से बहुत ज़्यादा motivation बढ़ती है for us to bring you new reviews. The next part of the review, or the next week, what we are going to release is we're going to release the difference between Vapor 1.3 and Hypernova 1.3. If you want to buy the bat, the number will be on the video. There's a WhatsApp number that is advertised on the video. Just send us a message and we'll coordinate on this. Thank you for joining us. Have a great day.